और आज का दिन बहुत ही खास है। तो इस खास दिन पे दो पंक्तियां हैं। आसमान है, आसमान है, जमी है और इस जमी पर कोई न कोई सिकंदर है। आसमान है, जमीन है और इस जमी पर कोई न कोई सिकंदर है। हम भी किसी से कम नहीं, हमारे अंदर बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। आज का दिन बहुत ही खास है और एक खास उस व्यक्तित्व का है। इस व्यक्तित्व ने उस समय भारत का परचम लहराया था और पूरे विश्व में मां भारती का वो लाल अकेले दम पर अपना नाम रोशन किया। और उस व्यक्तित्व का जो नाम है मेजर ध्यानचंद, और आज उनका जन्म दिवस है। तो एक बार मेजर ध्यानचंद के लिए हम सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और स्मृति पटल पर हम उनके एक एक बातों को, एक एक हौसलों को अपने दिल में संजोने का दिन है आज। कुछ स्मृतियां हैं, इतिहास के पन्नों में वो स्मृतियां हमको सीख देती हैं, हमको प्रेरणा देती हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत के लाल हैं। और ये भारत का लाल जो एक दिन ऐसा था जब हमारे पास उस तरह के संसाधन नहीं थे, हमारे खिलाड़ियों के पास उस संसाधन नहीं थे, लेकिन संसाधन विहीन होने के बाद भी ये भारत का लाल ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतता है। ओलंपिक में जब बर्लिन का ओलंपिक हुआ, भारत का लाल 8-1 से हराता है। 29 अगस्त 1905 में इस लाल का जन्म होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद की सरजमी, प्रयागराज की सरजमी पर वो जन्म लेता है और 16 वर्ष की उम्र में, जब खेलने और खाने की उम्र होती है, दौड़ने की उम्र होती है, बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है, ये बच्चा सेना में भर्ती होता है। और यही बालक जो सेना में भर्ती होकर इसकी जो रुचि थी हॉकी खेलने की, मानो ऐसा लगता था जब ध्यानचंद जी हॉकी खेलते थे तो हॉकी में इनकी गेंद चिपकी रहती थी। एक वाकया याद है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। जब बर्लिन का ओलंपिक हो रहा था, अकेले दम पर 8-1 से हराने वाले मेजर ध्यानचंद जी थे। उस समय हिटलर बैठकर मैच देख रहा था और हिटलर इतना मुरीद हुआ कि ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ध्यानचंद, तुम वहां पर किस पद पर हो भारत में? ध्यानचंद जी ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, तुम आ जाओ, हमारे देश की तरफ से खेलो और सेना का जो सबसे उच्च पद होगा मैं वो पद आपको दे दूंगा, बस आप हमारे देश की तरफ से खेलना शुरू कर दीजिए। तो ये भारत का लाल कहता है, मुझे पद की अभिलाषा नहीं है, मुझे पद की अभिलाषा नहीं है और मेरे भारत माता का नाम ऊंचा करना है, मुझे इसकी अभिलाषा है। और मैं हमेशा जब तक रहूंगा भारत का लाल ही रहूंगा, भारत की तरफ से ही खेलूंगा। यही मेजर ध्यानचंद जी का जवाब था। तो ऐसे वीर प्रतिभाएं भारत में जन्म लेती है। देवताओं का देश कहा जाता है, देवियों का देश कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको माता की संज्ञा मिलती है, केवल भारत ऐसा देश है जिसको मां की संज्ञा मिलती है। इसकी छाव में, इसकी ममता में, इसकी दूध में वो शक्ति है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन करती है। आज भी भारत पूरे विश्व की पटल पर अपना नाम, अपना परचम लहराती है। तो कोई ना कोई शक्ति है, वो शक्ति मेजर ध्यानचंद जी के अंदर प्रभावित होती है और मेजर ध्यानचंद जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों का नाम रोशन करते हैं। 1000 गोल उन्होंने दागा था, 1000 गोल किया था, जिसमें से 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल इनके नाम रिकॉर्ड है।
तो आज मैं सशक्त नमन करता हूं ऐसे वीर प्रतापी पुरुष को, ऐसे प्रतिभावान पुरुष को, जिन्होंने भारत का नाम उस समय 1936 में रोशन किया था। जरा कल्पना कीजिए 1936 का दिन और 2023 का ये दिन, जमीन और आसमान का फर्क लगेगा। लेकिन उस प्रतिभावान मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी प्रतिभा से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर दिया था। और आज के दिन हम इसको खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खेल से ही मन का, बुद्धि का विकास होता है। खेल से ही हमारी प्रतिभाएं निखरती हैं। खेलोगे नहीं तो आपका विकास नहीं होने वाला है। इसलिए 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर बनाने के लिए खेलना जरूरी होता है। हम अपनी बारी को विराम देंगे और विराम देते वक्त हम यहाँ के आदरणीय पीटी सर को आमंत्रित करते हैं कि आए और सार में हमारे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन